रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इलेक्शन स्पेशल प्रोग्राम चीख हुट्टा कराची में आप मुसलसल देख रहे हैं। आप K21 के ज़्यादातर प्रोग्राम इस हवाले से ही देख रहे हैं क्योंकि इलेक्शन बड़ी मुश्किल से इलेक्शन जो है वो हमें देखना नसीब हो रहे हैं और अल्लाह करे कि ये वक्त के ऊपर हो जाए। हम तकरीबन हर उस इलाके में जा रहे हैं जहां पर हमने उन इलाकों को शॉर्ट लिस्ट किया हुआ था कि जब इलेक्शन होंगे तो हम उन इलाकों में वापस ज़रूर जाएंगे। किसका पलड़ा भारी है वहां पर और कौन जो है वो नीचे बैठने के लिए जा रहा है इलेक्शन में। कितने उम्मीदवार जो हैं वो अपनी पार्टी को खैर बात कह के इस इलेक्शन में किसी नई पार्टी में शामिल हो चुके हैं और कितने लोग जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े हो रहे हैं। किस पार्टी का कितना ज़ोर है हम तकरीबन आपको हर प्रोग्राम में बता रहे हैं। मैं मंगो पीर में मौजूद हूँ और जिस इस वक्त NA का हल्का जो हम कवर करने के लिए आए हैं वो है 245 और PS है 118। जनाब, ये मंगो पीर का जो इलाका है इसके हवाले से अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, मंगो पीर पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ कराची में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में संगे मरमर जिसको मार्बल कहा जाता है उसका सबसे बड़ा मरकज़ है। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर, जब आप शाम के वक्त में या रात के वक्त में आएंगे तो आपको पहाड़ों के बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो बड़े बड़े ट्रॉलर में आते हुए दिखाई देंगे और वो इसलिए लाए जाते हैं कि उनको मार्बल में उसको जो है वो तब्दील करके और इसको तामीराती काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इस अहम एक हिस्से के नसीब में आज तक जो बाकायदा तौर पे जो सड़कें होती हैं जो कि डिज़र्व करता है, ये काम यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर सड़कों के नाम के ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ खाइयाँ नज़र आएंगी। अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं, मैं कहूँगी अपने कैमरामैन से, ये है इस जगह का हाल। मैं कई मरतबा यहाँ पर प्रोग्राम कर चुकी हूँ। ये देखिए आप कि ये है इस जगह की हालत। ये देखिए, ये इस जगह से हैवी ट्रैफिक जो है वो गुजर रही है, गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं और यहाँ पर आपको ये पगडंडी नुमा सड़कें, और ये सिर्फ एक जगह का हाल नहीं मैं आपको बता रही। ये आप अगर देखेंगे, अब देखिए ये एम्बुलेंस यहाँ पर आ रही है, मेरे ख्याल है कि ये हॉस्पिटल की तरफ जो है ये जा रहे हैं, लेकिन शुक्र है कि इसके अंदर कोई मरीज़ नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं, यकीन मानिए कि यहाँ पर सड़कों का जो एक जाल तो बहुत दूर की बात, यहाँ पे आपको खाइयों का और खड्डों का जाल सिर्फ मिलेगा, सड़कें यहाँ पर नहीं है। मैं आपको बाकायदा तौर पे यहाँ पर बबांगे दोहल इस चीज़ का दावा कर रही हूँ कि यहाँ पर बाकायदा तौर पे सड़कें नहीं है और ये हैवी ट्रैफिक ख़तरनाक तरीके से यहाँ से झूलती हुई गुजर रही होती है। अब इलेक्शन अगर आते हैं जो कि आ रहे हैं तो इस इलेक्शन में इस इलाके की किस्मत बदलती है या नहीं बदलती है। दावेदार बहुत हैं। सामने जमात इस्लामी का मुझे मरकज़ नज़र आ रहा है इलेक्शन का, उसके सामने मुझे जो है वो बिल्कुल आंखों के सामने जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा नज़र आ रहा है, उनका मरकज़ है। थोड़ा सा आगे जाके जो है वो एक आज़ाद उम्मीदवार है, उनका दफ्तर है। ये लगे साथ में ये सब कुछ देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं क्या तमाशा यहाँ पे चल रहा है, ये सब देख रहे हैं। क्या ये ऑब्जर्व कर रहे हैं? क्या ये इसी तरीके से इस इलाके की सदियों बाद भी यही कैफियत रहेगी या इसकी यही हालत रहेगी या इस मंगो पीर में किसी किस्म का कोई सुधार लाया जा सकता है इस इलेक्शन के बाद? $1 मिलियन का क्वेश्चन लेके जा रहे हैं। सबसे पहले तो रैंडमली हम चलते हैं, ज़रा जमात इस्लामी का ऑफिस मुझे नज़र आ रहा है, देखते हैं कि वहाँ से कौन खड़ा हुआ है। जमात के ऑफिस तो हम जा रहे हैं, जो इलेक्शन का इनका मरकज़ है। ज़रा आप ये सिर्फ एक दफ़ा सड़कों की हालत देख लें आप, जो मैं आपको मुसलसल बता रही हूँ। यहाँ पर मुझे अपने 2-3 दफ़ा जो है वो गिरने के मुझे आसार नज़र आए, लेकिन खैर आपको, और ये देखिए ये कंटिन्यूसली यहाँ से हैवी ट्रैफिक जो है वो मार्बल के साथ और मुख्तलिफ हैवी ट्रैफिक जो है वो यहाँ से गुजर रही है। तो चलते हैं, ज़रा जमात इस्लामी का ही मुझे ऑफिस नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, यहाँ से कौन खड़ा हो रहा है? यहाँ से अब्दुल मजीद खासकली साहब हैं। हाँ। और किधर है? उनका अभी कोई विजिट पे गए हुए जी, जमात इस्लामी की तरफ से खड़े होने। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि पिछली दफ़ा 2018 के इलेक्शन में यहाँ से कौन जीता था? यहाँ से पीपल्स पार्टी पीपल्स पार्टी जीती थी। कौन जीता था पीपल्स पार्टी की तरफ से? कहाँ पे? आफ्ताब जहांगीर था। MLA जो था वो आफ्ताब जहांगीर था, PTI थी। और नाजिम जो है सदाबहार मंगो पीर से जो है वो चोर लुटेरे जो है वो पीपल पार्टी के है। और आने वाले भी पैसे आपको चलेंगे वो पीपल पार्टी को, लेकिन हमें इनसे कोई गरज नहीं है। लेकिन ये आलात तो मंगो पीर के आप देखते हो, आप मंगो पीर का नाम नहीं दो, उसको मंजू दड़ो का नाम दो। और ये कराची शहर भी ना कहो, ये बलूचिस्तान का वो इलाका है जो शायद कोई ज़्यादा भी ना चाहे। मेरे मुंह की बात छीन ली, मुझे ऐसा लग रहा था मैं हब चौकी से बाहर चली गई हूँ। नहीं भाई, अब चौकी नहीं लग रहा है, ये वो लग रहा है बम्बोर देखा है आपने?
बम्बोर वहाँ पे जो ना गाड़ी जो ना उसको 2 घंटा लगता है, उस गाड़ी सुबह एक घंटे के सफ़र करो, 1 घंटे समझे, 1 घंटे के सफ़र में भी जो ना उधर आदमी का हाल बुरा हो जाता है। ये पीर बम्बोर है। अच्छा, म्यासी तौर पे ये हब है, मार्बल इंडस्ट्री और पानी का बहुत बड़ा माफिया इस रास्ते पे गुजरता है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये मंगो पीर वो इलाका है जो पिस्पा इलाका हो, और यहाँ पिपल स्टील मिल और ऑयल रिफाइनरी है हमारी मुल्क की जो है बहुत बड़ी हब है। लेकिन उसके बावजूद आप ये देखो, ये मौत का भी गढ़ है। अब ये इस गाड़ियों को देखो, इस रोड को आप देखो, इसके ब्याह पे आप देखो कि ये टैंकर जो गुजर रहे हैं, माफिया जो गुजर रहा है, ये किसी टाइम भी यहाँ किसी के जान का वो हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता कि जो हालात में नजर आए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ होगा। ऐसा अभी यहाँ पे ये खड्डा देख रही है, अब नजर आ रहा है खड्डा, यहाँ पे 4-5 मोटरसाइकिल गिरी हैं, कार गाड़ियाँ गिरी है। हम लोग उठाते, कल परसों यहाँ पे रश्का कल्टी हो गया, मैंने उठाया रश्का, लेडीज मेरे हाथों में थी, मैंने उठाया यहाँ से। ये बैरियर बांधने का मकसद भी यही है हमारा कि ये जो बड़ा ये टैंकर देखो, ये और ये रक्षा देखो आपके सामने से गुजर रही है। देखो इस फैमिली को देखो, इनका टकराव देखो। अच्छा, एक और इधर देखिए, ये जो टैंकर गुजर रहा है ना, ये देखो इसके पीछे देखो, आप दिखाएं कितना बड़ा इसके नीचे गन गिर रहा है मार्बल का। इस पूरे मंगो पीर को, हवा को आलूदा बनाने में बीमारियों का सबब ये है। मुझे ये बताइए कि ये इलेक्शन के बाद, अभी तो इलेक्शन होने वाले हैं ना, पिछले इलेक्शन में जो आए थे वो माजरत के साथ क्या अंधे थे? अकल के अंधे तो थे ही, क्या आंखों के भी अंधे थे? उनको नजर नहीं आ रहा था कुछ 1 टके का काम यहाँ पे नहीं हुआ हुआ? ऐसा लग रहा है, यकीन मानिए कि मेरी गाड़ी यहाँ से आई है ना, मैं कलमा पढ़ती हुई आई हूँ। नहीं, चुने हुए लीडर है वो, यहाँ के चुने हुए लीडर है जो रह रहे हैं ना, जो जीते हुए यहाँ के ही है, कोई बाहर से तो नहीं आए, यहीं रह रहे। इसी गाड़ियों में रीवो में जाते हैं, वो रीवो में जाते हैं, महंगी गाड़ियाँ इनकी 1.5 2 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ। पता है क्या मसला ये है कि रीवो और जो है ना ये वीगो और ये जो डबल केबिन गाड़ियाँ हैं, इसमें वो झटके लगते नहीं है जो आपकी रीढ़ की हड्डी को हिला दें। जो आम आदमी रिक्शों में आएगा, ले जाते हैं ना, तो वो रास्ते में ही बेचारा उसकी डेथ हो जाती है। सही है, कोई इतनी परेशानी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। ड्यूटी हम नहीं पहुंच सकते, काम पे हम नहीं पहुंच सकते, कराची शहर से कोई हमारे पास आता नहीं है, बोलते कि आपका रास्ता सही नहीं है। कोई रिश्तेदार आता है तो बोलता है हमें मेकअप करने की जरूरत ही नहीं है, तो मेकअप रोड पे ही हो जाता है। ठीक है ना, बस ये हाल है हमारे, क्या बोल सकते हैं। वहाँ से जब हम लोग वहाँ से आते हैं ना, बनारस, वहाँ से बनारस से आते हैं या सखी हसन से जब हम लोग आने के लिए आते हैं, तो हमें कोई रिक्शे वाला नहीं ले आता है। हमें 2 किलोमीटर की, बिल्कुल सही। हम पैदल आते हैं, वहाँ से यहाँ तक पैदल ही आते हैं। जब हमारे जूतों के हाल कैसे हो गए, ये जूते मैंने ये तो अभी निकाल के मैंने रखे हुए, अभी पहने हुए। आप जूते हमारे देखें, जूतों की हालत इतने फटे हुए होते हैं। वहाँ से जब हम यहाँ तक आते हैं ना, हमारी हालत ऐसे हो जाती है जैसा हम लोग 8 घंटा मजदूरी करके आए, फिर भी हमें शर्म नहीं आती। यहाँ पे हम एले मोहल्ला, बल्कि एले मंगो पीर सबसे पहले नाजवाबाद, न्यू नाजवाबाद का शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि वहाँ से जो लोग बाहर शहर से यहाँ आए ना, उसके ब्याह पे हम मंगो पीर को बड़े तरक्की मिला। नहीं तो शायद हमारी पहचान भी मंगो पीर की नहीं थी। लोग हमें कोई दहशतगर्द के नाम से, कोई चोर के नाम से, कोई स्मगलिंग के नाम से, मंगो पीर को इसके नाम से जानते थे। अब मीडिया तो यहाँ मेरे ख्याल से सालों साल नहीं आते थे। मैं पिछले साल से लेकर अब तक मेरे 10 प्रोग्राम कर चुकी हूँ सर। हाँ, बड़ी मीडिया का बात कर रहा हूँ। मंगो पीर को शायद खबरों के लिहाज से अगर पहचाना जाते तो मंगो पीर मज़ार के वजह से, ठीक है, पब्लिक के नाम से कोई मंगो पीर को कोई तरजीह नहीं दी जाती। ठीक है, मंगो पीर बहुत बड़ी आबादी है, ऐसा नहीं है कि छोटी आबादी है। कभी मंगो पीर को सरजानी में जम कर दिया जाता है, कभी मंगो पीर को यहाँ जम करके माएगढ़ी। मंगो पीर को लावारिस है, अपने मफाद के लिए इसको हल्का बंदी बना दिया जाता है, कभी इधर कभी वहाँ। वो हमारे दुख की बात है कि बड़े जो बनते हैं वो 5 साल तक फिर हमें नज़र भी नहीं आता। हाँ, अभी नज़र आएंगे शायद। आप 10 मिनट हमें दोगे तो अभी हम आपको जो नाजिम मांगो, कौंसलर बोलो, जो आप बड़े बोलो, हम आपको यहाँ मुहैया कर देंगे और वादों के साथ। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ, मंगो पीर को आपको इसका तारुफ मैं आपको करवा देती हूँ। जिनको सही तरीके से जो मंगो पीर नहीं आए हैं कभी, उनको मैं बता देती हूँ। मंगो पीर कराची के खूबसूरत तरीन इलाकों में से शामिल है। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि अगर आप अंदर आए, अभी तो ये आपको नज़र आ रही है ना यहाँ पे ये पगडंडियाँ और ये सड़क के नाम के ऊपर ये जो पता नहीं क्या ये एक इलाका गैर बना के रख दिया है यहाँ पर। ये तारुफ इसका ये तो एक बन गया है। जो असल तारुफ है ना इसका, अगर मैं आपको अंदर मंगो पीर लेके चली जाऊँ, आपको पहाड़ियाँ नज़र आएंगी, आपको खजूर के दरख्त नज़र आएंगे, आपको
ऐसा एक गर्म पानी का चश्मा आपको नजर आएगा। इतना खूबसूरत इलाका है ये कि आपको पूरे कराची में ऐसा इलाका कहीं नहीं मिलेगा। मतलब अगर मुझसे पूछा जाए, मैं हमेशा ही अपने दोस्तों को कहती हूँ कि अगर मुझे जिंदगी ने कभी मौका दिया तो मैं अपना एक घर मंगो पीर के बीच में ज़रूर बनाऊंगी। ये मैं कह रही हूँ आपसे, क्योंकि ये इतना खूबसूरत इलाका है। इस इलाके ने क्या क्या नहीं देखा। इस इलाके ने दहशतगर्दी की वो लहर बर्दाश्त की थी कि इस इलाके को कराची से काट दिया गया था एक वक्त के अंदर। इस इलाके का तारुफ जब भी मुझे याद है कि जब मैं न्यूज़ एंकर थी तो मैंने जब भी इस इलाके की न्यूज़ मैंने पढ़ी थी ना, तो उसमें दहशतगर्दी की हवाले से बात होती थी। फिर यहाँ पर थैंक यू सो वेरी मच, हमारी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने आके इस इलाके को दहशतगर्दों से तो आज़ाद करा दिया, लेकिन वो इंतज़ामी दहशतगर्द जिन्होंने इस इलाके को आज भी मुंजे दौड़ो बना के रखा हुआ है, वो उनको कौन पकड़ेगा? उनके खिलाफ ऑपरेशन कौन करेगा? उनके खिलाफ ऑपरेशन आप और हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास इस वक्त एक ताकत आ गई है, वो है वोट की ताकत। और वोट का दिन खुदा के लिए मंगो पीर के लोगों से हम कहेंगे कि निकले बाहर, डालें अपना वोट और समझदारी के साथ वोट डालें, ताकि आपके ये जो इस खित्ते को, आपके मंगो पीर जिसका नाम है, इसको मोंजे दौड़ों से भी ज़्यादा बदतर बना दिया गया है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यहाँ से अगर आप दोनों तरफ से, दोनों रास्ते जो बनते हैं, दोनों तरफ से आप रास्तों में से अगर आएंगे, आपको किसी रास्ते से अमान हासिल नहीं होगी। आपकी रीढ़ की हड्डी उस दिन अगर दर्द ना करे तो आप कहिएगा कि साइमा कबल जो है वो बहुत से काम ले रही है। मैं जब भी इस इलाके में आती हूँ, मैं बड़े शौक से यहाँ पे प्रोग्राम करती हूँ, लेकिन यकीन करें कि उस रात को मुझे पैनाडोल या फिर मुझे कोई ऐसी दर्द की जो है वो मेडिसिन लेनी पड़ती है, क्योंकि आप यहाँ पर अगर रेगुलर यहाँ पर रहने वाले नहीं है ना, तो मैं सोच रही होती हूँ जिनका रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से सफ़र होता होगा मेन जो सिटी जो है कराची की, यहाँ से अगर वो जॉब के लिए जाते होंगे, उनकी हालत क्या होती होगी। एम्बुलेंस कैसे, अभी आपने देखा है कि एम्बुलेंस कैसे गुजर रही है। और सबसे बड़ी बात, टैंकर जो यहाँ से गुजरते हैं वो किसी को भी रोनते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर इतना ख़तरनाक मामला है, अगर आपने सड़कें नहीं बनाई, ये सिर्फ सड़कें अगर बन जाए, यकीन मानिए कि आपको मंगो पीर से ज़्यादा पूरे कराची में इससे ज़्यादा खूबसूरत आपको कोई इलाका नहीं मिलेगा। यहाँ पे फिल्मों की शूटिंगें होती थी 50-40 साल पहले। मैं खुद फिल्मों की शूटिंगें देखते थे हम लोग। ये जावेद शेख वगैरह, मामदली, जेबा, ये सारी फिल्में होती थी। वहाँ से लेकर गरम चश्मे तक बगीचा होता था, बड़ा नायाब खूबसूरत तरीके का बगीचा होता था। आज भी एक बड़े पार्क का जो है ना नक्शा निकाला हुआ था, वो भी जो ना लोग नेमतुल्ला खान ने जो ना नक्शे का यहाँ का प्रोग्राम था, बहुत बड़ा पार्क, कराची का सबसे बड़ा पार्क मंगो पीर बनना था, वो सारा जो ना इनके नज़र हो गया। किनके नज़र हो गया? हुक्मरानों। आगे नहीं कह सकते हैं, सारे इनके नज़र हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे जो इनके कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो कितनी देर में वापस आएंगे? वो तो अभी वोट मांगने के लिए गए होंगे पूरे मंगो पीर में। अब 5 साल के लिए जो है ना, जो आगे का 5 साल का बिजनेस है इनका, कारखाना है, वो गए होंगे। ये कौन है? मोहम्मद इसाक खान है, NA 240, ये मजीद भाई है। और जो PS से है वो अब्दुल मजीद खासखेली हैं। ठीक है बाबा, क्या हो गया? मेरा रश का था घर के सामने जो है ना 14 दिन हो गया चोरी हुआ है। पुलिस के पास बार बार मैं जाता हूँ, थाने पे जाता हूँ, थाने वाला बोलते हैं कि अगर मिल गया रश का तो देगा। तो इस तरह, वरना तुम्हारा रश का गैब है, हम लोग जो है ना भाई इसका कोई जिम्मेदारी नहीं है। चाचा, मुझे ये बताइए कि यहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल कैसी है? अमन अमान सूरत हाल तो ये है कि नशे में जो है ना बहुत लोग मुब्तला है, और इसके वजह से जो है ना हम लोग जो है ना, देखो घर के सामने हमने रश का छोड़ दिया, और रात को जो है ना, रात को 3 बजे के बाद जो है ना रश का चोरी हो गया, और अभी तक मेरे को न रश का मिल रहा है, न जो है ना कबाड़ नहीं मिल रहा। वो चेचस मिल जाए तब भी बहुत है। मेरा बच्चे का जो है ना रोजगार नहीं है, हम जो है ना बेरोजगार है। अभी 5-6 हज़ार रुपये हमारे ऊपर उधार हो गया। अभी जो है ना आगे जो है ना ये हुकूमत हमारा जिम्मेदार है या नहीं है? बिल्कुल जिम्मेदार है, और हुकूमत जिम्मेदार होती है ऐसे मामलात में। अमन अमान की सूरत हाल भाई कुछ बेहतर? अमन की सूरत हाल यहाँ पे बिल्कुल ही बेहतर है। अभी आपको नज़र आ रही है ना, लोग कह रहे हैं जो बेहतरी नज़र आ रही है ना भाई। यहाँ पे चोरी डकैती ये तो समझे एक आम रूटीन है, चोरी डकैती। हाँ, ये तो हम लोग तो आदि। यहाँ जो मंशियात ज्यादा बिकती है, अभी उसको कोई रोकने वाला है ही नहीं। सही है, मंशियात के आड़ में पुलिस की आंखों में मिर्चें पड़ी हुई हैं। हाँ, वो तो बैठे हुए हैं, अब हम क्या बोल सकते हैं। मंशियात वगैरह जो ना, या चोरी डकैती, अभी मोबाइल है ना, ये सिर्फ मैंने दिन को निकाला हुआ है आप लोगों को देख के। हाँ, ये नहीं, मैं अभी दिन को वहाँ जाऊँगा ना, ये मोबाइल मेरे पास नहीं होगा। मैं अपनी टीम के मेंबर से कहूंगी, जन्नत गुल फौरी तौर पे अपनी गाड़ी के पास पहुंचे, सारे बैग वगैरह वहीं पे हैं, खुदा ना खास्ता कैमरा वगैरह चोरी ना हो जाए कहीं। तो इस तरह से अमन अमान की ये सूरत हाल है। देखना 40 साल पहले ये कपड़े की जोड़ी में पहनता था ना, हफ्ते में बदली करता था, अब दिन में जो ना 4 जोड़े बदली करने पड़ते। जनाब, ये तो है आपके मंगो पीर की हालत। आप अच्छा हुआ कि कैंडिडेट से पहले मुझे आम आवाम मिल गए, तो इन्होंने मुझे और ज़्यादा खुल के बता दिया कि इस इलाके की क्या हालत है।
जनाब इस वक्त मंगो पीर के और NA 245 NA के हालात आपने देख लिए। आपको मैंने मंगो पीर की, मैंने आपको लोगों की आहो बका भी आपको सुना दी, और वाकई में वो आहो बका जो है वो जेन्युइन है, क्योंकि मैं उसकी आई विटनेस हूँ। अब ज़रा बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी हम प्रोग्राम करते हैं इलेक्शन का, तो आपको ऐसा लगता होगा कि शायद सिर्फ चंद एक पार्टीज़ हैं जिनको हम शायद उन्हीं के नुमाइंदों से बात कर रहे हैं, जबकि मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, वो मैं जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान से इस वक्त नुमाइंदगी मेरे साथ मौजूद है NA 245 से, और जो कंटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर अमीनुल्लाह साहब इस जमात की तरफ से, वो मेरे साथ मौजूद है। मिजाज बखैर जी, अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से? जी ठीक है। ये बताइएगा कि मंगो पीर एक बड़ा मुश्किल इलाका, और एक ऐसा इलाका है कि जिसकी जो नौयत है वो खासी मुख्तलिफ है। अमीनुल्लाह साहब, आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, आप अगर यहाँ के रिहायशी हैं। अमीनुल्लाह साहब, मुझे बताइएगा कि पीपल्स पार्टी MQM, अमूमन इनको कहा जाता है कि ये, और अब तो खैर जमात इस्लामी भी, जिनको कहा जाता है कि भाई कराची की ये मुस्तनद जमातें हैं, लेकिन इस दौरान में आपको, चूँकि आप जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान फजलुर रहमान ग्रुप की तरफ से आप यहाँ पे कंटेस्ट कर रहे हैं, ये आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है कराची में और ख़ास तौर पे मंगो पीर में, इस इलाके के अंदर कंटेस्ट करना? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम अरसा दराज से मौजूद है, हमारी जमात मौजूद है, और हमारी जमात जो सियासत कर रही है, हमारी जमात कोई बदमाशी वाली सियासत नहीं करती, ना हम टप्पे लगाने वाले लोग हैं। इसके बरक्स जो दूसरी जमातें हैं, उनके काम भी आपने देखे हैं। अभी आप मंगो पीर के इलाके से, जहाँ से ये NA 245 स्टार्ट हो रहा है, बनारस के स्टार्ट से, फिर आप ये पूरा मंगो पीर चेक करें। PS 118 पूरा 4 UC है, और PS 119 6 UC पर मुश्तमिल है। आप इसके अंदर बड़े गोट है, उन गोटों में अगर आप जाएंगी तो आपको पता जाएगा कि किस तरह से इस यहाँ के आवाम का पैसा ये लोग हड़प कर चुके हैं, जबकि यहाँ पर पैसा भी आता है, फंड्स भी आते हैं, और यहाँ पर लोग काफ़ी तादाद में रह रहे हैं। और बड़ी एक यहाँ ये जो हमारा NA है, इसमें पॉपुलेशन इस वक्त है तकरीबन कोई 8,70,75,000 पॉपुलेशन है। तो अगर इतने लोगों का हक अगर लोग इसी तरह खाते रहें, तो इसके लिए हमें उठना पड़ता है, एक आम शहरी को उठना पड़ता है। फिर ये हुकूक उनकी जंग लड़नी पड़ती है, चाहे वो जिस तरह से भी हो, और हम उनके हुकूक की जंग लड़ने के लिए निकले हैं। इंशाअल्लाह ये जितनी भी पॉपुलेशन है, इनके हुकूक इनको घर पर दिला के रहेंगे। न हमारी पार्टी करप्ट है, न हमारे लोग करप्ट है, न ये हमारा निज़ाम ऐसा है कि जिस पर कभी कोई दाग आया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज़ से पाक है, करप्शन से। तो हम इंशाअल्लाह इस मंगो पीर के इलाके को, और PS 118 और 19 में इंशाअल्लाह हम अपने मजबूत कैंडिडेट हमारे उतरे हुए हैं। इंशाअल्लाह हम ये जीत करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। अमीनुल्लाह साहब, पिछले दिनों मौलाना फजलुर रहमान साहब जो रूह रवा हैं आपके जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के, उनका एक उज़र सामने आया। उन्होंने कहा कि जो आपके साथ सिक्योरिटी के कुछ इस तरह के मामलात हैं कि जिसकी वजह से उन्होंने थोड़ा सा ये इंदिया दिया कि अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन थोड़े पोस्टपोन कर दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले आवाज़ भी नहीं की आई थी, अभी भी कुछ पता नहीं है कि हो सकता है कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए। ये पोस्टपोन इलेक्शन अगर होना, जबकि आपकी तरफ से बड़ा, मैं देख रही थी कि बड़े धमाके के साथ आप लोगों की कंपेन चल रही है यहाँ पर आपके इस इलाके के अंदर, तो आप बहैसियत कैंडिडेट क्या चाहते हैं, वक्त के ऊपर हों या डिले करना थोड़ा ज़रूरी है? जहाँ तक हमारे कायद के तहफ़्फ़ुज़ात है तो वो बिल्कुल 100% ठीक है, जबकि वो बिल्कुल अपने कंपेन के लिए निकल भी नहीं सकते हैं। उनको थ्रेट्स आ रहे हैं, बाकायदा उनको लेटर मौसूल हो रहे हैं कि आप बाहर ना निकलें। तो और दूसरी बात यह कि उन सूबा बलूचिस्तान और KP में सर्दी भी होगी। अब यहाँ मैं वैसे कह रहा हूँ, एक अंदाज़तन अगर आपको कह दूँ कि यहाँ हमारे लड़के झंडे लगा रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी वाले और MQ वाले उनके झंडे उठा रहे हैं। इसी तरह पेनाफ्लेक्स लगा रहे हैं। उन्होंने पता नहीं कैसे कैसे अजीब तरबियत दी है, झंडे भी उतारे, पेनाफ्लेक्स भी उतार रहे हैं और बदमाशी कर रहे हैं। अब अगर हम इन बदमाशी, किस पार्टी के थे? पीपल्स पार्टी के लोग। हमारे, मैं आपको वीडियोस दिखा सकता हूँ कि हमारे झंडे लगे हुए हैं रात को। बस फिर हम उनसे सवाल करते हैं कि भाई क्यों। बिल्कुल ये बात दुरुस्त करें। एक चीज़ मैं भी आपको बता दूं, जो आज हमने इस प्रोग्राम के दौरान में हमने फेस की है खुद,
हमें यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनके साथ साथ हमें जो NA 245 और इस PS से हम लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो टिकट होल्डर्स थे, उनके नुमाइंदगान, हमें उनसे भी बात करनी थी। तो एक मैं अपने प्रोड्यूसर से ज़रा मालूम करना चाहूँगी कि एग्जैक्टली नाम क्या था? जान मोहम्मद कबूल साहब, जो यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है और उन्होंने तकरीबन 2 घंटे हम लोगों को वो घुमाते रहे हैं। हम उनका इंटरव्यू, और जबकि ये बात पहले से जो थी वो तय हो चुकी थी और हम लाइन अप करके बाकायदा तौर पे उनसे गए। तो कहना मैं ये सिर्फ चाहती हूँ कि जो इलेक्शन से पहले, और ये शख्स जिनका मैं अभी नाम मैंने इस तरह से कंफर्म किया अपने प्रोड्यूसर से कि ये कोई बहुत बड़ी शख्सियत नहीं है, ये कोई हाई फाई, आप इसको ये नहीं कह सकते, एक बहुत बड़ा कोई पीपल्स पार्टी का नाम है, लेकिन इलेक्शन से पहले अगर ये मीडिया को इतना घुमा सकते हैं तो सोचिए कि इलेक्शन के बाद ये आवाम को कितना घुमा सकते होंगे। तो इस वजह से मैं इसको इसी जगह पर इनकी बात को टो करते हुए मैं बता रही हूँ कि आज हमारे साथ भी इस PS और इस हलके के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये साहब जो हैं, उन्होंने ये किया। तो समझ में आता है अगर मीडिया जो चौथा सुतून है, आप उसको इतना बड़ा आप इस तरीके से घुमा सकते हैं 2 घंटे तक, और आप इंतज़ार करवा सकते हैं, और हर 15 मिनट के बाद आप कह रहे होते हैं कि बस आधा घंटा और, जबकि टाइम आपका तय है। तो ये सोचिए कि ये इलेक्शन के बाद आपको कितना परेशान करेंगे आम आवाम को। तो ये मुझे बताइएगा सर कि क्या उम्मीद नज़र आ रही है आपको, सीट निकलती हुई नज़र आ रही है आपकी यहाँ से या नहीं? मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ की जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है वो इस वक्त प्रेसिडिंग ऑफिसर ख़रीदने में लगे हुए होंगे और वो इन तरह के बदमाशी करने में लगे हुए हैं और बाकायदा लोगों के पास डरा धमका रहे हैं और लोगों के पास पुलिस भेज रही है। ये कहाँ का कानून है, कहाँ का इंसाफ है? हम इस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम डट के मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह इस जुल्म से इस हल्के के अवाम को निजात दिलाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच। PS 118 और मुफ्ती मोहम्मद खालिद साहब कंटेस्ट कर रहे हैं यहाँ से जमीयत उलमाए पाकिस्तान की जानिब से। मेरे साथ मौजूद हैं खालिद साहब। इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि आप इलेक्शन जो है आपने कंटेस्ट किया हो, या आपने कभी इससे पहले जो है कभी अपीयरेंस आपकी रही हो? जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया आपकी पूरी टीम का कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। जी, हमने इससे पहले 2015 में बल्दियाती इलेक्शन हमने यहाँ से इलेक्शन लड़े और यहाँ के अवाम ने हम पर एतमाद किया और हमने पैनल जीता, हमारी पैनल ने। और फिर 2018 में भी मैंने सूबाई इलेक्शन पे सीट पे हमने इलेक्शन लड़ा, और उस वक्त तो आपकी भी इल्म है कि 2018 में जो इलेक्शन हुआ और जिस तरीके से हुआ और कैसे सीटें बांटे गए, वो तो सबके इल्म में है। बहरहाल हमने ठीक ठाक वोट लिया और अपने बेहतरीन अंदाज से हमने कैंपेन चलाया। अभी फिर इसी बल्दियाती इलेक्शन में हमने हिस्सा लिया और अब यहाँ के अवाम ने हम पर एतमाद किया और दूसरी दफ़ा हमें चेयरमैन की वो सीट दिलाई। अवाम ने एक एतमाद किया हम पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अभी फिर सूबाई इलेक्शन लड़ रहे हैं। पार्टी ने, जमात ने हम पर एतमाद किया और टिकट दिया और इंशाअल्लाह उम्मीद है मुझे कि ये सीट हम जीत के दिखाएंगे। खालिद साहब, आप जब अपने इस हलके में निकलते हैं जो कि मंगो पीर का है, मुझे ये बताइएगा कि सबसे ज़्यादा आपको तकलीफ़ दे कौन सी ऐसी सूरत हाल नज़र आती है कि जिसको आप कहते हैं कि अगर यहाँ से सीट मेरी निकल आती है तो मैं सबसे पहले इलाकों के वालों के ये वाला मसला हल करूँगा? क्या आपको सड़कों की हालत आपको ज़्यादा तशवीशनाक लगती है, पानी का ना होना यहाँ पे ज़्यादा तशवीशनाक लगता है, या सीवरेज का बिगड़ा हुआ मामला? दरअसल हर मसला है, जो चीज़ें आपने बताई, किसी का भी ऐसा नहीं कि मैं कहूँ कि ये वाला जो है ये मसला ये ठीक चल रहा है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड आप ख़ुद देख रहे हैं, यहाँ से जब आ रहे होंगे रोड के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल है, पानी और बिजली के मसाइल है, और इस तरह सेहत, हेल्थ और एजुकेशन के यहाँ स्कूल बने हुए हैं, खाली नहीं गिरे हुए हैं, बहरहाल सारे वीरान पड़े हैं। असातिज़ा तनख्वाहें लेते हैं लेकिन यहाँ कोई आता ही नहीं है। तो यही सूरत हाल है। हमारी फोकस तो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सीवरेज के मसाइल का वो आप अगर अंदर जाओगे तो कोई अपने घर तक नहीं जा सकते, ये इस ऐसी सूरत हाल का सामना है लोगों का। बहरहाल हमारी सोच है कि यहाँ के जो बुनियादी मसाइल है जैसे सीवरेज, रोड और साथ साथ तालीम के हवाले से बने हुए स्कूल है और उसमें तालीम है ही नहीं, हम चाहते हैं कि उनको फ़ाल किया जाए। तो यही हमारी फ़ोकस होगी बुनियादी तौर पर इन मसाइल का। ज़ाहिर सी बात है आवाम का एक तवक्कु है हमसे और बिलखुसूस जमीयत उलमा इस्लाम से कि एक मजहबी जमात है और इंशाल्लाह ये आवाम के तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे और हम दिखाएंगे भी इंशाल्लाह। ख़वातीन के लिए आपके मंशूर में क्या है?
ख़वातीन के मैं समझता हूँ कि हमारा मंशूर है ही इस्लामी निज़ाम। अगर ख़वातीन को हुकूक दिया है तो दिया ही इस्लाम ने है। जो शरीयत ने, जो इस्लाम ने ख़वातीन को जो हुकूक दिया है, इंशाअल्लाह ताला वो हम उसका लिहाज भी रखेंगे और उसका भरपूर तरीके से उनको हक़ भी देंगे। और वैसे भी अभी भी हमारे यहाँ हल्के में तकरीबन मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट से ख़वातीन के बल्कि एक सीट पे हमने जनरल सीट पे वो खड़ी की है लेडीज़, हमारे सूबाई में भी और कौमी में भी। बाकी जो हुकूक है उनके आइन और कानून में लिखा हुआ है और शरीयत ने जो दिया है, इंशाल्लाह दूसरों के बनस्बत हम उसका ज़्यादा ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब। और ये हुआ मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा एक ख़ुद भी अंदाज़ा हुआ कि हम एक ऐसे माशरे का हिस्सा हैं अनफॉर्चुनेटली कि जिसके नकाइस जो हैं जब हम हाईलाइट करते हैं तब हमें अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि उसका रिएक्शन आएगा। बात जब इलेक्शन की आती है तो इलेक्शन में भी हमें बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करने का मौका मिलता है। हम इतने दिन से ये प्रोग्राम कर रहे हैं इलेक्शन के हवाले से। हमने तकरीबन हर पार्टी के साथ, सियासी जमात के साथ, हम उसके नुमाइंदों के साथ, उसके टिकट होल्डर के साथ हम प्रोग्राम कर चुके हैं। जब हम इस इलाके में आते हैं तो यकीन करें कि इस इलाके से मेरा एक ख़ास किस्म का इस वजह से रिश्ता है क्योंकि ये इलाका बहुत खूबसूरत इलाका है। अगर आप मंगो पीर अभी तक नहीं आए हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि किसी दिन आप टाइम निकाल के अपनी फैमिली के साथ अंदरूने जो इसका एरिया है उसको आप एक्सप्लोर करने के लिए ज़रूर आएँ। आपको पता चलेगा कि कराची के सीने के अंदर मंगो पीर जैसा इतना खूबसूरत इलाका है। लेकिन आप इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखें इस मंगो पीर का, एक सिरे से दूसरे सिरे तक तबाह हाल नहीं है, बर्बाद नहीं है, वो तकरीबन अब ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। आप सिर्फ ये सोचिए कि अगर इस इलाके में कोई ऐसी क़यादत आ जाती है या कोई इलेक्शन के बाद कोई आप सही वक्त वोट का इस्तेमाल करते हैं और कोई सही आप किसी क़यादत को लेकर आते हैं जिसको अंदाज़ा हो कि इस इलाके को एक्सप्लोर कैसे करना है, इसको यूटिलाइज़ कैसे करना है। बार बार आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर संगे मरमर का जो मार्बल का ये हब है, ये मार्बल इंडस्ट्री का हब है पूरे पाकिस्तान के लिए। ये अगर ऐसी सड़कें रहीं, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर रहा तो आप यकीन मानिए कि आप अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी इतने अरसे से मार रहे हैं। खुदा के लिए इस कुल्हाड़ी को उठा लीजिए, सही वक्त के ऊपर सही इलेक्शन हो जाए और फेयर इलेक्शन हो जाए। और फेयर इलेक्शन में आवाम सही वोट का अगर इस्तेमाल कर देती है, अगर इस इलाके को जिसका नाम मंगो पीर है, अगर इस हल्के को, इस इलाके को अगर सही क़यादत मिल गई और इन्होंने इसको यूटिलाइज़ कर दिया, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते ये कितना यूज़फुल होगा पूरे कराची, ना सिर्फ कराची के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए। लेकिन इसके लिए आपको और हमें फेयर इलेक्शन का, वक्त के ऊपर इलेक्शन का और आपके और हमारे सही वोट के इंतखाब का इंतज़ार करना पड़ेगा। तावक्त मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अल्लाह निगहबान।